नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो घंटी का आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी है सास की बेईमानी। ऋतु, राखी में अभी 3 दिन का समय बचा है, इसलिए अपनी ननद और दोनों बुआ सास के लिए अच्छी सी साड़ियाँ खरीद लाओ। ध्यान रहें, साड़ियाँ हैवी होनी चाहिए, तुम्हारी पहली राखी है। ऑफिस जाती हुई ऋतु को उसकी सास सुलोचना जी ने याद दिलवाया। वह बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं आज ही साड़ियाँ खरीद लाऊंगी। शाम को आते समय ऋतु 4 बहुत ही सुंदर साड़ियाँ खरीद कर ले आई। उसने सभी साड़ियाँ अपनी सास को दे दी कि आप इनमें से जो अच्छी लगे वह दीदी के लिए पसंद कर लो, और एक साड़ी आपकी भी है, जो आपको अच्छी लगती हो रख लेना। उसकी सास ने सभी साड़ियाँ अपने पास रख लीं। 3 दिन बाद जब दोनों बुआ जी और उसकी ननद आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया। राखी बांधने के बाद उसने तीनों को ही शगुन के लिफाफे और साड़ियाँ दे दी। दोनों बुआ तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से चली गई, क्योंकि उन्हें दूसरे चाचा के घर जाकर भी राखी बांधनी थी। पर उसकी ननद संध्या वहीं रुक गई। वह शाम को जाने वाली थी। थोड़ी देर बैठकर वह भी आराम करने चली गई और ऋतु अपना काम निपटाने लगी। ऋतु काम निपटाकर बाहर बैठक में आई तो उसने संध्या का साड़ी वाला थैला देखा, तो उसने सोचा, देखो तो सही, मम्मी जी ने दीदी के लिए कौन सी साड़ी पसंद की है। और यह सोचकर उसने थैले में से साड़ी बाहर निकाल ली। उसने देखा उसकी लाई हुई तो चारों ही साड़ियाँ उसकी सास ने उसकी ननद को दे दी थी। तो फिर दोनों बुआ जी को मम्मी जी ने कौन सी साड़ियाँ दी है, ऋतु सोचने लगी और सोचते सोचते अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी, मैंने तेरी दोनों बुआ को अलमारी में पड़ी बेकार सी साड़ियाँ शगुन में दी हैं, और ऋतु की लाई हुई चारों बढ़िया साड़ियाँ तुम्हें दे दी हैं। भला अपनी नंदों को कोई इतनी बढ़िया साड़ियाँ देता है, और अब उनकी कौन सी उम्र रह गई है ऐसी साड़ियाँ पहनने की। उनकी बात सुनकर ऋतु हैरान रह जाती है, क्योंकि वह हमेशा यही शिक्षा देती रहती हैं कि अपनी नंद को हमेशा खुश रखना चाहिए, अच्छा देना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और वह खुद कैसा व्यवहार करती हैं अपनी नंदों के साथ। तभी उसकी सास का फ़ोन बजने लगता है। दूसरी तरफ बड़ी बुआ होती हैं। वे कहती हैं कि भाभी, यह कैसी साड़ी दी है, इससे बढ़िया तो तुम देती ही नहीं, क्यों हमारा मजाक बना रही हो सबके सामने। उसकी सास गुस्से में कहती है, क्यों, क्या कमी है इन साड़ियों में, बढ़िया तो हैं। वह कहती हैं, इतनी बढ़िया हैं तो अपनी बेटी को ही दे देना, हम भिजवा रहे हैं इनको वापस। अब तो उसकी सास परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि ऋतु के सामने भी पोल खुल जाएगी और पतिदेव की भी डांट खानी पड़ेगी। वह जल्दी से उठती हैं और संध्या से कहती हैं कि चल संध्या, चाचा के घर चलना है। बाहर आकर ऋतु से कहती हैं कि बेटा, वह साड़ियों के थैले में कुछ गड़बड़ हो गई। तुम्हारी दी हुई सभी साड़ियाँ गलती से मैंने एक ही थैले में डाल दी। मैं अभी साड़ियाँ बदल कर आती हूँ। ऋतु कहती है, मैं भी साथ चलती हूँ मम्मी जी, पर वह मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आराम करो बहू। वह मुस्कुराने लगती है और समझ जाती है कि उसकी सास नहीं चाहती कि उसकी पोल ऋतु के सामने खुले, पर वह नहीं जानती कि ऋतु सारी सच्चाई जान चुकी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इसको और भी लोगों तक पहुँचाएँ।